हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूमा प्रीतम अपने चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूँ और वो है ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। ये डॉगी भी ना कहाँ शुरू कर दिया। आज मैं बालकनी में बैठ कर के बातें नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और इधर डॉगी के भी 2-4 डॉगी मिल कर के एक डॉगी के ऊपर हावी हो गए हैं और बाकी ढोल नगाड़े सब बजने लगा आज ही। तो फ्रेंड्स, आज मैं न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस ज्वाइंट फैमिली के बारे में बात करने जा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते होंगे और बहुत सारे लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते होंगे। फ्रेंड्स, दोनों ही फैमिली की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। जहाँ ज्वाइंट फैमिली में सभी लोग अगर एक साथ प्यार से रहें तो उससे ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि घर और परिवार स्वर्ग के समान, तो वही बिल्कुल स्वर्ग की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर ज्वाइंट फैमिली में सभी मेंबर समझदार नहीं हैं और वो अच्छे से प्यार मोहब्बत से एक साथ नहीं रह रहे हैं तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नर्क वही हो जाता है। फ्रेंड्स, ज्वाइंट फैमिली वही अच्छा होता है जहाँ पर सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उसके आगे न्यूक्लियर फैमिली बेस्ट होती है, क्योंकि जिस फैमिली में डेली लड़ाई झगड़े मार पीट ये चीज़ें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस घर में जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से उनका जो मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं होता है। बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, अपने जो बड़े उनके घर के मम्मी पापा चाचा ताऊ दादा दादी उनके झगड़े से वो परेशान रहते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर फैमिली कि बहुत लोग आज के डेट में कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली ही पहले बहुत अच्छी थी, जब ज्वाइंट फैमिली में लोग साथ में रहते थे, और जो अब न्यूक्लियर फैमिली है वो सही नहीं है। बच्चों को दादा दादी का प्यार नहीं मिलता, चाचा चाची का ताऊ ताई का प्यार नहीं मिलता। तो इस बात से मैं पूरी तरह एग्री करती हूँ कि हाँ, ये बात सच है कि उनका प्यार नहीं मिलता। लेकिन अगर फैमिली में अच्छी सामंजस्य नहीं है, सबके बीच में अच्छी तालमेल नहीं है, तो फिर वही फैमिली बच्चों के लिए अभिशाप बन जाती है। क्योंकि उस समय जब ताऊ ताई की चाचा चाची की अगर बच्चे के माता पिता से नहीं बनती है तो फिर वो हेट वो नफरत वो उन बच्चों के साथ भी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जब अगर कोई दादा दादी है तो वो अगर 2 बहू है 3 बहू है, वो एक बहू के साथ एक बेटे के साथ उनका बहुत अच्छा चल रहा है या 2 बेटे के साथ अच्छा चल रहा है, और जिसके साथ उनको प्रॉब्लम है, बेटे से बहू से प्रॉब्लम है, तो इसका खामियाजा उन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है जो जिसके पेरेंट्स को उनके दादा दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी जिन्होंने शादी कर ली है, अगर उनकी फैमिली में वाकई में बहुत अच्छा तालमेल है तो वो कभी भी अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाए। बच्चों को पूरा हक है अपने दादा दादी और ताऊ ताई चाचा चाची बुआ जो भी है रिलेटिव, सबका प्यार पाने का पूरा हक है, और उन्हें वो सामंजस्य भरा वो अच्छा माहौल अपने बच्चों को देना ही चाहिए। वो उनका फर्ज बनता है, सिर्फ शौक के लिए अपनी फैमिली से दूर ना हो। लेकिन अगर उनकी फैमिली में थोड़ी सी भी परेशानी है और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है तो आप समझदारी से उनसे प्यार से ही अलग हो जाए। हाँ, थोड़े दिन गुस्सा भी होगा लेकिन उसके बाद फिर सब सही हो जाता है, क्योंकि ऐसे में सबसे ज़्यादा खामियाजा हमारे उन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है, और फिर उनकी पढ़ाई में उनका जो अच्छी तरह जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ नहीं हो पाता। इसलिए मेरे ख्याल से ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में
सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम तुलना कर सकते हैं। अगर सिचुएशन ज्वाइंट फैमिली के पक्ष में है तो बिल्कुल पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ज्वाइंट फैमिली में रहे। लेकिन अगर सिचुएशन वैसी नहीं है, अगर बहुत ही बदतर हालत होती जा रही है, तो फिर हमें मतलब कि किसी को भी, आप सभी को अपनी अलग फैमिली बनानी चाहिए, जिसमें आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे हों। अगर माता पिता आपको प्यार करते हैं और अच्छे से घर में कलेश नहीं होता है तो माता पिता को अवश्य उसमें शामिल करें। और अगर माता पिता को आपसे प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ से प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसे कलेश भरे माहौल में ना रखें। हाँ, आजकल एक बेटे होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली घरों में एक बेटे होते हैं, और एक बेटे हैं तो फिर तो माता पिता को एक ही बेटा संभाल पाएगा, कौन संभालेगा? दूसरा पड़ोसी तो नहीं करने आएगा। ऐसी स्थिति में अगर माँ का अपनी आपकी वाइफ के साथ बिल्कुल नहीं बनता है, या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो लेडीज हैं, अगर सासू माँ का आपके साथ नहीं बनता है, तो ऐसी स्थिति में पूरी कोशिश करें बनाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने इन झगड़ों से दूर रखें। अगर कुछ भी तू मैं हो तो भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें कि बच्चों के सामने ये चीज़ें ना कहें। जब बच्चे स्कूल चले जाएं, बच्चे घर में ना हो, तब आपको एक दूसरे से जो भी शिकवा शिकायत है उसे ये कर ले, क्लियर कर ले। क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ कि कई ज्वाइंट फैमिली के बच्चे जो स्कूल में आते हैं, वो स्कूल के बच्चों के साथ अपने घर की लड़ाई डिस्कस करते हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो गाली गलौज सीख लेते हैं, जो अब उनके घर में दिया जाता है वो चीज़ें आकर के स्कूल में रिपीट करते हैं। तो बच्चों को अच्छे से अच्छा माहौल देने की कोशिश करें, और ऐसा होना भी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम बच्चों को अच्छा माहौल देंगे तो उनकी वो विकास होगा, और पूर्णतः विकास होने के बाद बच्चों को अच्छा हेल्दी माहौल मिलने के साथ साथ वो पढ़ाई पे, प्लेइंग पे, हर चीज़ पे ध्यान देंगे, और जो गलत बातें हैं उनसे वो कोसों दूर रहेंगे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चूज करना चाहें, जब चूज करने की बारी आती है कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहूं या जॉइंट फैमिली में, तो बस बच्चों को सबसे मेन प्रायोरिटी दे कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के माइंड पे क्या असर रहेगा। अगर अच्छा माहौल है तो बच्चों को कभी भी अपनी फैमिली से, उनके दादा दादी से दूर ना करें, उनके चाचा चाची से दूर ना करें। लेकिन अगर माहौल बहुत ही बदतर है, जहाँ गाली गलौज जैसी चीज़ें होती है, वहाँ से अपने बच्चों को दूर कर लें, और इस स्थिति में न्यूक्लियर फैमिली जो है वो दी बेस्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स।